अब जबकि बारिश का मौसम आ रहा है तो हर प्लांट लवर को क्या चाहिए, हर प्लांट लवर को चाहिए बहुत सारी ऐसी नई नई वैरायटीज के बारे में नॉलेज और बहुत सारी ऐसी नई नई वैरायटीज के नाम जिनको कि आप अभी खरीद कर लगा सकते हैं। ये जो मेरे पीछे प्लांट है ना, ये ड्रेसिना कॉर्न प्लांट भी इसको कहते हैं। और ये इतना बड़ा खरीदा था, देखो ये कितना बड़ा हो गया है और जैसे जैसे बड़ा होता है इतना ज्यादा स्पेस लेने लगा है, पर लगता बहुत खूबसूरत है और सारा दिन एकदम केयरलेसली फुल सन में पड़ा रहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। अगर आप एक प्लांट लवर हैं और आपने अभी तक अपने कलेक्शन में ड्रेसिना और कॉर्डेलाइन जैसे प्लांट्स नहीं लगाए हैं तो फिर समझ लीजिए कि आप कुछ बहुत खूबसूरत मिस कर रहे हैं। हालांकि कॉर्डेलाइन और ड्रेसिना की तमाम वैरायटीज बहुत ही इजीली अवेलेबल हैं ऑलमोस्ट हर शहर की हर नर्सरी में। और मुझे लगता है कि शायद लैंडस्केपिंग में, गार्डन में कलर ऐड करने के लिए, गार्डन में एक बैम्बू या ग्रास लाइक वाइब ऐड करने के लिए ये जो ड्रेसिना और कॉर्डिलाइन की तमाम वैरायटीज होती हैं इनका कोई मुकाबला ही नहीं है। और हर बार जब आप नर्सरी विजिट करेंगे तो कोई इनका नया हाइब्रिड एकदम अलग कलर पैटर्न में आपको दिखाई देगा। ड्रेसिना और कॉर्डिलाइन दोनों अलग अलग प्लांट वैरायटीज हैं और इसलिए इनमें एक स्लाइट डिफरेंस होता है। और वो डिफरेंस क्या होता है ये आगे चल के समझेंगे, पर ये वीडियो में मैं इन दोनों प्लांट्स के बारे में केयरिंग बताऊंगी क्योंकि ऑलमोस्ट केयरिंग सेम है, ऑलमोस्ट इनका लुक सेम है, ऑलमोस्ट इनकी वाइब सेम है। तो जो एक सामान्य प्लांट लवर है उसके लिए ये दोनों प्लांट वैरायटीज पहली नजर में देखने में बिल्कुल एक ही जैसी हैं और इसलिए इन दोनों ही वैरायटीज के बारे में बताऊंगी। तो जब कोई एक अलग डिफरेंट चीज बतानी होगी तो उस प्लांट वैरायटी का नाम लेके बोल दूंगी, अदरवाइज जो पूरी केयरिंग है वो एक साथ इन दोनों की चलेगी। ड्रेसिना और कॉर्डेलाइन दोनों की तमाम नई नई वैरायटीज नर्सरीज में मिलती हैं और देखो इनमें कितने सुंदर कलर पैटर्न्स होते हैं। जब इनकी लीव्स को आप पास से देखेंगे ना तो कितनी खूबसूरत दिखाई देती हैं। और अब जब मॉनसून आ जाएगा ना तो इनके कलर्स इतने ब्राइट और इतने अट्रैक्टिव हो जाएंगे, ये इतनी ज्यादा कलरफुल हो जाएंगी जो इनकी कलर्ड वैरायटी है, क्योंकि समर्स में अक्सर कलर पत्तियों का फेड हो जाता है, विंटर्स में भी थोड़ी सी ये डल हो जाती हैं, पर बारिश के दिनों में ना इनकी पीक ग्रोथ होती है और इनकी पीक खूबसूरती आपको देखने मिलेगी। तो चलो पूरी केयरिंग टिप्स एक एक करके पॉइंट वाइज स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो को शुरू करें उसके पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पुश कर दिया करें ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करती हूँ वो आप तक पहुंचे। और वीडियोस जब पसंद आते हैं तो उनके लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करना, वीडियोस पे कमेंट करना, वीडियोस पे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूला करें, क्योंकि यही वो मोटिवेशन है जो मुझे आपके लिए इंस्पायर करता है फर्दर नए कंटेंट्स लाने के लिए। ड्रेसिना और कॉर्डेलाइन दोनों ही प्लांट एक परमानेंट प्लांट है, बहुत लंबे समय तक आपके यहाँ चलते हैं, बहुत लंबे समय तक आपका साथ निभाते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आप इनको प्रोपगेट कर सकते हैं, बारिश में तो बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। और मेरे यहाँ ये ग्रीन वाली जो वैरायटी है वो तो मुझे लग रहा है कि 85 प्लांट लगे हुए हैं और काफी बड़े बड़े हो गए हैं, उनसे हम निकालते रहते हैं और नए प्लांट बना करके और भी एरियाज में लगाते रहते हैं। देखो जैसे ये एक सिंपल सी स्टेम को इस तरह से कटर से काट लो और फिर जब आप इसको मिट्टी में ऐसे ही बस लगा देंगे तो आपका नया प्लांट ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। रूट हार्मोन की हेल्प ले सकते हैं, पर बारिश के दिनों में अगर रूट हार्मोन नहीं भी लेंगे तो भी ये प्लांट में रूट्स आ जाएंगी और ये अच्छे से ग्रो हो जाएगा। पर अच्छा होगा रूट हार्मोन लगाने से टिप पर फंगस होने का, टिप के रॉट होने का डर नहीं होता है, कटिंग ज्यादा सेफ रहती है और ज्यादा अच्छे से ग्रो होती है। इतना सिंपल है इनकी कटिंग को ग्रो कर पाना। गार्डन में मोनोटोनी को ब्रेक करने के लिए एक प्लांट जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है वो होता है ड्रेसिना, और इन्हीं से मिलते जुलते होते हैं कॉर्डिलाइन के प्लांट। दोनों में छोटे छोटे बारीक जो फर्क होते हैं, चलिए उन फर्क को समझ लेते हैं। ड्रेसिना और कॉर्डेलाइन का जो बेसिक डिफरेंस होता है वो उनकी स्टेम से देख के पता चल सकता है। और ड्रेसिना की जो स्टेम होती हैं वो थिक और वुडी होती हैं इस तरह की कुछ, और कॉर्डेलाइन की जो स्टेम होती हैं वो मल्टीपल छोटे छोटे स्टेम से मिल के इस तरह से बनी हुई होती हैं। ड्रेसिना की जो पत्तियां होती हैं वो स्लाइटली ड्रूपी होती हैं और कॉर्डेलाइन की पत्तियां स्लाइटली अपराइट होती हैं। कॉर्डेलाइन
की जो कलर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा पिंक, पर्पल, रेड इस तरह के कलर्स इनमें मिलते हैं। जबकि ड्रेसीना में ज़्यादातर जो कलर्स होते हैं वो क्रीम, वाइट, ग्रीन, फ्लोरेसेंट ग्रीन होते हैं और कहीं-कहीं हिंट किसी-किसी कलर का होता है। बात कर लेते हैं सॉयल की। देखो, ड्रेसीना और कॉर्डेलाइन के प्लांट बहुत ही ईजी केयर होते हैं, बहुत ही ईजी ग्रोइंग होते हैं। इनके लिए किसी खास तरह की मिट्टी की जरूरत नहीं है। सिंपल गार्डन सॉयल जो कि कंपोस्ट रिच है, ऑर्गेनिक मैटर में रिच, आप उसमें बेसिक सॉयल में इस तरह की उस इनको लगा दीजिए और फिर देखिए आपका प्लांट लगातार बहुत अच्छा चलता रहेगा। हाँ, आप कभी भी इनके मिट्टी में मॉइस्चर रिटेनिंग मटेरियल यानी कि कोकोपीट, मॉस, राइसस जैसी चीज़ों को बिल्कुल भी मत मिलाइए, क्योंकि ये आपके प्लांट में मॉनसून के दौरान वाटर लॉगिंग करेंगे या गर्मियों के दौरान भी वाटर लॉगिंग करेंगे, क्योंकि हमको प्लांट्स में ज़्यादा पानी डालना पड़ता है। ऐसे में आपके प्लांट के खराब होने का डर है। एक बहुत ही बेसिक सॉयल इनके लिए कमाल की होगी। देखो, जैसे ये जो प्लांट है ये मैं अभी लेके आई हूँ, इसकी सॉयल देखो, बहुत ही नॉर्मल बेसिक गार्डन सॉयल में लगा हुआ है और हमको भी अपने प्लांट्स के लिए बिल्कुल ऐसी ही सॉयल बनानी है जो बहुत ही बेसिक हो। अब बात कर लेते हैं सनलाइट रिक्वायरमेंट की। ड्रेसीना फुल सनलाइट में बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं और कॉर्डेलाइन के जो प्लांट होते हैं उनको चाहिए होती है ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट, क्योंकि इनकी पत्तियां थोड़ी ज्यादा मई जून के महीने में जलने का डर होता है। 3-4 घंटे की धूप में लगाएंगे ये बहुत अच्छे चलेंगे और ड्रेसीना को आप फुल सनलाइट में लगा देंगे तो भी ये बहुत अच्छे से चलते रहते हैं। वाटरिंग रिक्वायरमेंट की जहां तक बात है तो ये प्लांट तब वाटरिंग चाहता है जब ऑलमोस्ट इसकी आधी मिट्टी सूख जाए, तब आपको थॉरोली वाटरिंग कर देनी है, यानी कि मिट्टी को पूरी तरह से गीला कर देना है। और फिर उसके बाद जब ये आधी मिट्टी सूख जाए तब आप इसमें पानी डालिए। बहुत ज्यादा पानी आपके प्लांट की ग्रोथ को खराब कर सकता है और आपके यहाँ का पानी अगर बहुत ज्यादा उसका टीडीएस है या हार्ड वाटर है तो आपके प्लांट की पत्तियों की एजेस इस तरह से ब्राउन सूखी हुई होने लगती हैं और ये एजेस गर्मियों में भी कई बार ब्राउन होकर के सूखती हैं। तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने यहाँ जब पानी डालते हैं तो आप अपने यहाँ के पानी को एक बकेट में भर के रख दीजिए। पानी को हार्ड बनाने वाले मिनरल्स हैं या फिर उसमें क्लोरीन बहुत ज्यादा है और या फिर उसका टीडीएस बहुत ज्यादा है, तो पानी की जो अशुद्धियां हैं वो नीचे की तरफ सेटल हो जाएं, तब आप उस पानी को डालिए तो आपके प्लांट की पत्तियों की एजेस खराब नहीं होंगी और आपका प्लांट ज्यादा बेहतर दिखाई देगा। टाइम टू टाइम प्लांट को ग्रूम करना बहुत जरूरी होता है कि अक्सर नीचे की जो पत्तियां होती हैं वो थोड़े समय के बाद खराब होने लगती हैं, उनकी एजेस ब्राउन होने लगती हैं, उनकी पत्तियों की जो रंगत है वो बिगड़ने लगती है। तो प्लांट की लगातार ग्रूमिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके प्लांट को अच्छा दिखाने में हेल्पफुल होगी। अब अक्सर प्रॉब्लम होती है कि इस तरह से, जैसे मेरा भी ये प्लांट जो है नीचे से एकदम खाली हो चुके हैं और ऊपर इनकी टिप पे सिर्फ पत्तियां हैं और इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि अभी कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ हेल स्टॉर्म आया था तो ओले गिरे थे। ओले जब गिरे तो इनकी पूरी पत्तियां बुरी तरह से फट गई थी। तो मैंने सारी फटी हुई खराब पत्तियां हटा दी हैं क्योंकि अब इनका जो है वो बेस्ट ग्रोइंग सीजन आ गया है, तो जल्दी जल्दी इनमें पत्तियां निकल जाएंगी और ये वापस खूबसूरत हो जाएंगे। और जो बहुत ज्यादा लेगी हो गए हो उनको अगर आप ऊपर से काट भी देंगे तो नीचे से इस तरह से ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है और नई शाखाएं निकलेंगी। आपका प्लांट फट से बारिश के दिनों में जल्दी से हेल्दी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइजेशन नीड की। इसकी जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम होती है और ये बेसिकली एक बेसिक सॉइल में ग्रो होने वाला प्लांट है। भी बारिश के दिनों में एक चुटकी एनपीके माइक्रोन्यूट्रिएंट के संग मिला के या फिर आप वर्मी कंपोस्ट, माइक्रोन्यूट्रिएंट और एनपीके मिला करके इसमें डाल देंगे तो ना सिर्फ इसमें अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी बल्कि इसमें जो अलग अलग नोड्स हैं वहां से भी नई शाखाएं या मिट्टी में से जड़ से नई शाखाएं निकलने लगेंगी जो आपके प्लांट को थिक और बुशी बनाने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगी। आपका प्लांट वेल ग्रोन हो जाएगा और जब वेल ग्रोन हो जाएगा तो उसकी जो अपीयरेंस होगी वो काफी ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी। ड्रेसीना और कॉर्डेलाइन दोनों को गार्डन में एक ग्रासी वाइब ऐड करने के लिए, एक बैम्बू लुकिंग वाइब ऐड करने के लिए और कलर ऐड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और देखो आप, मैं अपने गार्डन में हमेशा ही इनको यूज करती हूँ और ये बहुत ही आई प्लीजिंग व्यू क्रिएट करते हैं क्योंकि ये नॉर्मल प्लांट और लीव्स की मोनोटोनी को ब्रेक करते हैं। चलो अब इस नए प्लांट को रिपॉट कर लेते हैं। ग्रो बैग को हटा देंगे, ये जो रूट बॉल है ना इसको नहीं डिस्टर्ब करेंगे क्योंकि मैं इसको अच्छा नहीं मानती हूँ, हमको जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये तो एक बेसिक सॉइल में लगा हुआ है। कई बार अगर आपकी चिपचिपी रेड सॉइल में भी लगा है उसमें कोई आफत नहीं आ रही है। आप बस ये कवर हटाइए और इस तरह से अपनी मिट्टी में डाल दीजिए
और कुछ दिनों बाद जब आप धीरे धीरे टिलिंग किया करेंगे तो ये जो मिट्टी है ये अपने आप ही साइड से लूज होती जाएगी, जो बेसिक सॉइल है उसमें मिक्स होती जाएगी। तो जो आपके दिमाग में एक नोशन है कि चिकनी मिट्टी में प्लांट्स खराब होते हैं वो भी दूर हो जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, बस उसको हैंडल करने का तरीका अलग होगा। उसमें अगर आप पानी कम डालेंगे तो आपका प्लांट कभी भी खराब नहीं होगा। पर हमारी आदत क्योंकि होती है, नॉर्थ इंडिया में गर्मी बहुत पड़ती है, हमें ज्यादा पानी डालने की आदत होती है। साइज के अकॉर्डिंग पॉट साइज को चुनिए, पर पॉट नीचे होल वाले होने चाहिए और छोटी प्लांट वैरायटीज के लिए छोटे पॉट और बड़ी प्लांट वैरायटीज के लिए बड़े पॉट। वैसे ये जो प्लांट है ये किसी भी नर्सरी में 40-50 रुपए से लेकर के और 250-300 रुपए तक अपने साइज के, अपने शेप के, अपनी क्वालिटी के अकॉर्डिंग मिल जाते हैं। बहुत ज्यादा नए हाइब्रिड्स थोड़े एक्सपेंसिव मिलते हैं। और जहां तक बात है घर के अंदर रखने की, तो ये एक बहुत ही हार्डी प्लांट है घर के अंदर रखने के लिए। तो जब घर के अंदर रखते हैं तो पहले पानी डाल लीजिए, फिर लाके घर के अंदर रखिए और उसके बाद आप इसको 1 सप्ताह में शाम के वक्त बाहर निकाल दीजिए और फिर इसको उस जगह पे रखिए जहां पर ये पहले से रखा हुआ था। पर कभी भी सीधे डायरेक्ट धूप में घर के अंदर से प्लांट निकाल के नहीं रखना चाहिए। ये लॉन्ग स्टेइंग होते हैं, ये सस्ते होते हैं और ये देखने में काफी खूबसूरत लगते हैं। और इस समय हर नर्सरी में आपको सबसे ज्यादा खूबसूरत, कलरफुल और देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव दिखने वाले ये ड्रेसीना और कॉर्डेलाइन के प्लांट बड़े इनवाइटिंग होते हैं और आपको अपनी तरफ आकर्षित जरूर करते हैं। तो अगर अभी तक आपने कभी नहीं खरीदा है पर इनको देखा भी है तो एक बार इनको लेके जरूर आइएगा, क्योंकि ये प्लांट बहुत आसान होता है, बहुत खूबसूरत होता है और ये आपके गार्डन में एक अलग तरह की वाइब क्रिएट करता है। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसके लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करें। वीडियो को आप चाहे तो हाइप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ।